अरे ये मैडम भी ना जब देखो सामान बिखेरती रहती हैं। अरे इको लिपस्टिक लगा लेती है, महकता है सुअर की चर्बी जैसा। स्ट्रॉबेरी लगाया करो ना अपनी जैसा, हमको बहुत पसंद है आपकी तरह। किसी को का ही पता लगता है, एक तो महंगाई इतना है, ऊपर से ई लिपस्टिक पे पैसा कौन खर्च करेगा। एक काम करती हूँ, यही रख लेती हूँ, क्या पता लगेगा। ई भी रख लेते हैं। किट्टी, कितना काम रह गया? बस मैडम थोड़ा सा रह गया। कितना गर्मी है, अच्छा टाइनिंग हो जाएगा हमका तो सारा। ठीक है चलते हैं। मैडम आ गए हैं। और मैडम ऐसी हो, सब्जी काट दें? नहीं नहीं, मैं खुद काट लूंगी। ठीक है तुम मैडम। पोछा लगा दो वहाँ पे। ठीक है। चलते हैं। कपड़े उतार कर दूध ले लेना। ठीक है मैडम। क्या है इतना हॉर्न काहे मारते हो? डाल दो। पानी तो नहीं मिलाए? झूठ बोलता है। हाँ भाई, काम का मूड है? हाँ है, पर 800 रुपये से कम नहीं जाएंगे। किसी को लेके जाना लेके जाए, नहीं तो ना सही। यार ऐसा थोड़ी ना होता है, काम तो करना ही पड़ेगा ना। मैं भी तो करता हूँ। कल मैंने पूरे 500 रुपये कमाए। 9 बजे काम पर गया और 5 बजे घर आ गया। काम में कभी कभार रेट ऊपर नीचे करना पड़ता है, तभी तो घर चलेगा ना। अरे ये तो कमी हम लोगों में। 500 में सारी उम्र मजदूरी करेंगे पर कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये मजदूर यूनियन फोकट में बना रखी है, कोई काम धंधा तो है नहीं, और ऊपर से हम लोगों में एकता नहीं है। और कम पैसों में एक दूसरे का काम खराब करना है बस। तो यार तू एक काम कर, तुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू मजदूर यूनियन का प्रधान बन जा। ये मजदूरी तेरे बस का काम नहीं। अरे काम पे चलोगे क्या? कितना पैसा मिलेगा? 550 रुपया। बहुत कम है, 800 रुपये लेंगे तब जाएंगे। अरे दिमाग तो ठीक है, 850 तो मुझे मिलता है। अब मिस्त्री जी, आप 600 में बात खत्म कीजिए। चल ठीक है, 10 दिन का काम है, चलना है। आओ मिस्त्री चलें। चल बेटे, देख क्या रहा है? अबे देख क्या रहा है, चल। तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। इतनी कम रेट में कौन जाता है? तुम जाओ। अरे आप आ जाओ, एक कोई और देख लेंगे। चलो बैठो। अरे ये क्या बात हुई? तुम साले सुधरना मत कभी, इन लोगों का कभी भला नहीं होगा। ठीक है सर। यस सर, यस सर। ओके सर, कमिंग सर, कमिंग सर। ओके सर, ओके सर। प्रिया, प्रिया जल्दी करो यार, लेट हो रहे हैं पहले से ही। हाँ रोहन, बस 2 मिनट हो गया। किट्टी तुम्हारा काम हो गया? बस मैडम झाड़ू लगा लिया है, पोछा लगाना है। हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और पापा जी को रोटी दे देना तुम अचार के साथ, ठीक है? ठीक है मैडम। किट्टी बेटा, आज क्या बना खाने में? आलू बैगन बना कर लाती हूँ अंकल जी।
हेलो, सुबह से फोन ट्राई कर रहा हूँ तुम्हारा, फोन क्यों नहीं लग रहा? यार मैं बिजी होती हूँ, तुम्हें कितनी बार बोला है कि फोन मत किया करो। अगर किसी को पता चल गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, जितना तुम डरती हो ना, मुझे लगता नहीं तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। हाँ बाबा, करना चाहती हूँ, तभी तो कहती हूँ कि फोन मत किया करो। किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, बाकी टाइम आने पे सब सेट हो जाएगा। अच्छा वो तो ठीक है, अब ये बताओ कि अगली बार हम कब मिल रहे हैं? बस मेरी जान, थोड़ा सब्र रखो, घर वालों को भी देखना जरूरी है। कब तक हम ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे यार? बस मेरी जान, थोड़ा सब्र रखो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते रहो। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ वो अगली बार जब मिलने आओ ना, तो यार थोड़ी ज्यादा रखना यार। तुम भी ना, फोन कट करो। वो बहुत खुश है वहाँ। अगर आज हम ना ही होते तो ही बुढ़ऊ बेचारा फिर से अचार से रोटी खाता। कैसन किस्मत है इसकी। ई पढ़ा लिखा लोग आजकल के जमाना में अपने माँ बाप को भुलाए जाला पैसा के चक्करवा में। घोर कलयुग आ गया है। चलो हमका का है, हम जल्दी खाना बना देते हैं अंकल के लिए। मुझे यकीन है यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है। ई लो बाबूजी, खा लो। अच्छा हम चलते हैं, ठीक है? ठीक है। मेरी बात मानो, मैंने चोर को देखा था, कसम से। बहुत हो गया, अब तू मचान पर सोएगा। नहीं, मुझे वहाँ नहीं सोना, मैं कहता हूँ यहाँ कोई है। अगर नहीं तो मेरा नाम सलीम, जो मैं नहीं हूँ। ये चेंज ही नहीं होता। क्या खूबसूरत लग रही है, अजब की खूबसूरत। हम भी किसी हीरोइन से कम नहीं है। आ गए, आज भी काम पर नहीं गए? ये डब्बा लेकर कहाँ घूम रहे हो? अरे काम हम को छोड़िए, लिपस्टिक बहुत ही अच्छी लग रही है। पूरी शोले फिल्म की धन्नो लग रही हो। धन्नो? पर धन्नो तो वो घोड़ी नहीं थी। बकवास। अरे हमार मतलब कि बसंती लग रही हो पूरी। ठीक है, पानी वानी पियोगे? जूस पिला दो। जूस? जहर ना पिला दे तुमको? ठीक है, जहरी दे दो तुम। बैठो। जहर दे दो। इधर हमें आग लगी हुई है, इसे पानी की पड़ी है। पी लो। तुम भी बैठो। बैठ रहे हैं। अगर आपके घर में भी छोटे छोटे से बेबीज हैं तो आपको बिल्कुल मेरी अम्मी सबसे अच्छी है। भैया 1 किलो टमाटर दे दो। अरे किट्टी, एक गिलास पानी देना। खुद ले लो। काम मिला? हाँ, पावर कॉलोनी में काम मिला है, पूरे 10 दिन का काम है। चलो अच्छा है। अच्छा सुनो, ई एडवांस लेते आना। ऊ का है ना, ऊ राशन खत्म हो गया है, ऊपर से हमको भी तनख्वाह थोड़ा सा लेट मिलेगा, तो देख लेना। अब काम करना कौन सा आसान बात है, शाम तक आदमी थक जाता है और बुरा हाल हो जाता है। अब इस जनार्दन को ही देख लो, घर से रोज आता है काम के लिए, काम कोई करता नहीं, कहता है पूरी 800 दिहाड़ी चाहिए।
पता नहीं साला क्या करता है घर पर बैठकर। हाँ तो छोड़ो उसकी बातें, तुम अपना काम पे ध्यान दो। ये लीजिए। ई का है? अरे खोल कर तो देखो। लिपस्टिक, झुमका तुम लाए? हाँ, अब ये मत कहिएगा कि शादी के बाद हमारे लिए कुछ किया नहीं। सुंदर है पर नकली है। अरे असली भी ला देंगे, अभी तुम इनसे काम चलाओ। कैसी लग रही हूँ? अरे बहुत सुंदर लग रही हो। आओ। अभी तो कहे थे थके हुए हैं। कर लो बात। अरे प्यार के वक्त थोड़ी ऐसा होता है, तब तो थका हुआ इंसान भी फुर्तीला हो जाता है। पापा ने खाना खा लिया? हाँ खा लिया। अब तक काम कर रहे हो तुम? हाँ, काम तो करना ही पड़ेगा ना। सारा दिन ऑफिस में मरते हो, फिर घर आके भी तुम्हारा काम खत्म नहीं होता। तो क्या करूं? जॉब छोड़ दूं क्या? यार कब चैन की सांस लेंगे? कब तक ऐसे चलेगा? बोर हो चुकी हूँ मैं एक ही काम कर करके। तुम खुद का बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? खुद का बिजनेस होगा, मंडे मॉर्निंग जल्दी उठने का झंझट खत्म होगा। यार एक दिन में सब कुछ नहीं होता, ठीक है ना? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, और इतना पैसा कहाँ से आएगा? हाँ तो मेरे पास गहने पड़े हुए ना, हम वो बेच देते हैं। यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। गहने बुरे वक्त के लिए होते हैं, और अभी हमारा बुरा वक्त नहीं आया। जब आएगा तो देखेंगे। अगर बुरा वक्त नहीं आया तो मुझसे जॉब क्यों करवाते हो तुम? खुद क्यों नहीं करते? यार क्या तुम रात को आगे बातें करना शुरू कर देती हो? मेरी बात सुनो, मैं जॉब नहीं करूंगी, तुम खुद करोगे काम। छोड़ो यार तुम ये। किट्टी कहाँ रह गई आज? पहले तो 8 बजे आ जाती थी, 10 बजने को आए। प्रिया बेटा, मैंने आज चाय पी ली? हाँ पापा जी पी ली थी। हैं? मुझे तो नहीं लग रहा कि मैंने आज चाय पी ली थी। 3 बार तो चाय पी ली, इसको पता ही नहीं लगा चाय पी कि नहीं। ये क्या चल रहा है टीवी में? एक तो ये टीवी में क्या दिखाते रहते? कत्ल हो रहा है, मैं कुछ देख पाती हूँ तो वो मर्डर हो गया। बिना बालों का। मैंने तो रिमोट कहाँ है वेदर वाला देखना था, बोल रहे थे कि बाढ़ आने वाली है। अगर पूरा शहर डूब गया तो चाय कौन पिलाएगा? बताओ प्रिया। किट्टी तुम आज इतना लेट कैसे हो गई? मैडम वो का है ना, हमारे कंधे पे बोझ बहुत है, हमारे पैर जमीन पर टिकता ही कहाँ है। ऊपर से इतना ट्रैफिक, इतनी गर्मी, हमको थोड़ा बहुत टाइनिंग भी हो गया है। और का बताएं, हमारा मर्द इतना बोलता है, चुप नहीं होता है। ठीक है तुम पहले ही बहुत लेट हो, जाओ जाके अपना काम करो। ठीक है मैडम। अच्छा आप काम पर नहीं गई? वो मैंने ना छुट्टियां ली हुई है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है तुम काम करो अपना। ठीक है। बेटा रिमोट कहाँ है? मैंने टीवी में वेदर देखना था। आप कौन है? मैं मनीष। मनीष कौन? प्रिया कहाँ है? ओ मैडम, मैडम, ओ मैडम, प्रिया मैडम, ओ मैडम। ओ मनीष, तुम अचानक से? क्यों आ नहीं सकता?
मुझे फोन कर देते, मैं तुम्हें बस स्टैंड से पिक कर लेती। बस सरप्राइज देने आया हूँ तुम्हें। अच्छा तो चलो आ जाओ फिर, बाहर तो सफाई हो रही है। मैडम, ई कौन है? ये मेरा कजन। कजन? आ जाओ मनीष। कजन। कितना गर्मी है, तौबा तौबा, हमारा तो कमरे टूट जाता है सफाई करके। अरे वो फोन, अरे लगता है प्रिया मैडम की यहाँ रह गया, लेकर आते हैं। अरे फोन कहाँ भूल गए? अरे वो रहा। प्रिया मैडम। ओहो प्रिया मैडम। अरे मैडम तो बता ही रही कि वो कजन लगता है। कजन मतलब यार, मतलब जनार्दन भी हमारा कजन हुआ। अरे मतलब घर वाला बाहर और घोड़ी चढ़े यार, मतलब जनार्दन भी हमारा कजन हुआ। अरे हमको कहा है, हम भी अपने कजन से मिलने जाते हैं मैडम। अरे जल्दी जल्दी आओ ना। आगे जाने मन, क्या जल्दी है। देखा, रहा नहीं गया ना, जवानी चीज ही ऐसी है, कमबख्त, सांस भी नहीं ली जाती। क्या है तुम्हारे दिमाग में यही सब चलते रहता है? क्या कोई जरूरी काम भी हो सकता है? हमको जरूरी काम है तभी बुलाए हैं। अच्छा देखो, एक तो तुम बहुत दिन बाद मिली हो और ऊपर से इतना नखरे कर रही हो। पहले तो मेरी बात मानो, फिर मैं तुम्हारी सारी बात क्या मानूंगा। बात माने तुम्हारी? तुम कहोगी ना तो मैं ताजमहल भी ले आऊंगा। हाँ ताजमहल, रहने दो ताजमहल, रहने दो तुम। अरे सुनो तो, क्या है? सुनो तो, बैठिए। हाँ, हम कह रहे थे, क्या? हम क्या कह रहे थे? हम तो भुला गए आपको देख के। हमको देखोगे तो भुला ही जाओगे ना। हाँ सही बोला। क्या है तुम्हारे दिमाग में सारा दिन यही गंदगी भरा रहता है? का? अरे गंदगी नहीं, प्यार है ये। चुप रहो, काहे का प्यार? अरे कौन आ गया बे? अरे तुम उधर जाओ। अरे जा। अरे आप तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं काम पर नहीं गया क्या? हमें बुलाए थे इसको। का है ना, घर में सांप घुस गया था, तो हम सोचे कि आपको काहे परेशान करे। आप काम कर वाले आदमी हो, ई तो बेरोजगार है, तब इसको बुला लेते थे कि ई पकड़ लेगा। मगर दरवाजा बंद करके कौन सांप पकड़ता है? सांप बहुत बहुत बड़का था, ओ इधर उधर ना निकल जाए तबे ई दरवाजा बंद कर दिए। हाँ, बहुत बड़ा सांप था, काले रंग का, समाने में घुसा होगा। सांप कहाँ चला गया? पकड़ लिया था अरे ना? ना ना, तौबा तौबा। कैसा आदमी है, डरा दिया था हमको। ओ आप आज जल्दी आ गए? अरे वो मिस्त्री को आज घर पर थोड़ा काम था, वो घर पर चला गया, तो मैं वहां पर बैठकर क्या करता, तो इसलिए मैं भी आ गया। अच्छा किए। वो खाना बना दें? हाँ भूख लगी है, बना दो। ठीक है, आप आराम करें। पापा ने खाना खा लिया? हाँ खा लिया। यार अब तो तुमने जॉब छोड़ दी है, अब तो प्यार से बात कर सकती हो। मेरी छोड़ो, तुम अब तक काम कर रहे हो। आदमी घर पे आता है, दो प्यार की बातें करता है, और तुम सारा दिन काम काम काम। लो रख दी फाइल। प्रिया, आज कहीं बाहर चलें? क्यों, कहाँ जाना है? डिनर करने के लिए। सच में? हाँ चलो चलते हैं। चलो ठीक है, मैं 5 मिनट में रेडी होके। मैं भी रेडी होता हूँ। अरे जल्दी जल्दी काम करो, आज काम खत्म करना है। अरे मिस्त्री जी, बस 10 मिनट और कर रहे हैं। जल्दी करो।
मिस्त्री जी, आप मिस्त्री कैसे बने? अरे मिस्त्री तो हमारे नाना थे। कद 6 फुट। क्या कदकार था उनका। अरे कदकार तो इतना था कि ऐसी दीवारें तो खड़े खड़े बना देते थे। अच्छा, तो फिर आप किस पर गए हो? क्योंकि आप तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हो। और रही बात दीवार की, 4 फीट की दीवार बनाने के बाद आपको दिखाई देना बंद कर जाता है। अरे मिस्त्री बनने के लिए दिमाग भी तो चाहिए। कद काट का क्या करोगे आप? चलो जल्दी जल्दी काम करो, आज काम खत्म करना है। मेरा डॉगी सबसे बढ़िया। अरे देखो तो कहाँ जा रहे हो ना समझ। किट्टी, कहिए दीदी। मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम्हारा काम खत्म हो गया? हाँ, बस वो बर्तन रह गया है। अच्छा ठीक है, मैं मार्केट के लिए निकल रही हूँ, पापा जी को चाय बना के दे देना, ठीक है? मैं आधे घंटे में आ रही हूँ। ठीक है मैडम। किट्टी बेटा, आज क्या बना खाने में? ओह शिट, आज का दिन ही खराब है। यहाँ आसपास कोई दुकान भी नहीं है। भैया देखना इसे क्या हो गया। जी अभी देखता हूँ। अगर ट्यूबलेस टायर होता ना तो ऐसे ही लग जाता पंचर। अभी खोल के देखना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा? थोड़ा टाइम तो लगेगा, बारीकी काम है। थोड़ा जल्दी कर दो प्लीज। जी ठीक है। हो गया? जी हो गया। ओके भैया, थैंक यू। ये लो पैसे। रोहन बेटा। हाँ जी पापा। वो मैं ना, हाँ मैं वहां जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो पापा? वहां जहाँ भगवान रहता है। भगवान कहाँ रहता है? वो जहाँ लोग माथा टेकते हैं, फिर पंडित प्रसाद देता है। पापा मंदिर बोलते हैं उसे। वही तो, तुम लोगों को पता ही नहीं चलता। पता नहीं तुम्हारी याददाश्त कैसी है। पापा जल्दी आना। हाँ ठीक है। प्रिया, प्रिया मेरा टिफिन पैक कर दो, लेट हो रहा हूँ। रोहन, अलमारी में से गहने नहीं मिल रहे, कहीं तुमने तो नहीं रख दिए? कल तक तो यहीं पड़े थे, कहाँ जा सकते हैं? नहीं मैंने नहीं रखे, तुमने कहीं रखे होंगे। कहीं रखकर भूल गई होगी, दोबारा चेक करो। मैंने सब जगह चेक कर ले, मुझे नहीं मिल रहे। आर यू सीरियस? मैडम क्या हुआ? कुछ नहीं किटी, मेरे गहने नहीं मिल रहे। कल जब मैं मार्केट गई थी तब तो मैंने चेक किए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। कहीं तुमने तो नहीं चोरी किए? मैडम ये क्या कह रही हैं आप? और हम काहे चुराएंगे? हमको क्या पता आपका गहना कहाँ है?
किटी, कल जब प्रिया मार्केट गई थी, तुम घर पर अकेली थी ना? सच सच बताओ, तुमने चोरी किया ना? साहिब, हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, 2-2 लाख रुपया हमारे सामने पड़ा रहता है, कभी चोरी नहीं किए हैं। पड़ोस में जाकर पता कर लीजिए। और मैडम, हम गरीब जरूर हैं पर चोर नहीं है। और अगर हम चोरी किए रहते तो काहे आते काम करने? आपको कोई गलतफहमी हुआ है। रोहन, तुम ना पुलिस को फोन करो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, हमका मत मारो, हम कुछ नहीं किए हैं। क्यों की चोरी? जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। बोल कमीनी, हरामखोर। तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरा मुंह तो सांप भी खुलवाएंगे। चल, काहे लेकर जा रही है हमको? बोला इसने कुछ नहीं बोली सर। ये देखिए, अब आपको मुंह तो खोलना ही पड़ेगा। ऐसे मुंह में दही जमा के बैठने से कुछ नहीं होगा। साहिब, ई मोटी हमको कुछ बोलने ही नहीं देती है, जैसे मुंह खोलते हमारे मुंह पे डंडा डाल देती है। क्या लफ्ज बोलेंगे हम अपने मुंह से? एक ठो लफ्ज नहीं बोल पाते हैं। जुबान लड़ाती है, बताऊं तुझे? देख किट्टी, अगर तूने चोरी की है तो सब सच बता दे। हम तुझसे वादा करते हैं कि तुझे कम से कम सजा होगी। सब सच बता दे सर को। साहिब, हम चोरी नहीं किए हैं। अरे हमका क्या पता गोइना कहाँ गया? हमको लगता है वो मैडम जी है ना, मैडम जी और उनका यार चुराया होगा। रोहन साहब जी जब घर पर नहीं होते ना, तब वो आता है। हम चोरी नहीं किए हैं। हमको लगता है वही प्लानिंग किए हैं कि चोरी कर लेंगे और हम पर इल्जाम डाल देंगे। बहुत चालाक औरत है वो, ताकि उनके ऊपर इल्जाम ना लगे। सच बोल रहे हैं, धर लीजिए उनको। सच बोल रही हो? अगर झूठ निकला तो रेखा तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देगी। माँ कसम साहिब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। वही की है चोरी, चोरी है 1 नंबर की। ठीक है, बुलाओ प्रिया मैडम को। जी सर। चल, तुम हमको काहे डर लेती हो? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुम जैसी औरतों को तो इस घर में लाना ही नहीं चाहिए था। ओ मैडम, तुम्हारे यार के बारे में बोल का दिए गुस्सा काहे हो रही हो? हाँ साहिब, हम सच बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं किए हैं। यही मैडम की है सब कुछ। झूठ बोलती है, हमको फंसाना चाहती है। झूठी कहीं की। बकवास बंद करो। तुम्हारी चोरी क्या पकड़ी गई? तुम मुझ पे कीचड़ उछाल रही हो। शर्म आनी चाहिए, बेशर्म कहीं की। किट्टी, ये सब क्या है? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? साहिब, हम सच बोल रहे हैं। ये मैडम है ना, आपके जाने के बाद वो इनका यार आता था और प्रिया मैडम बताए रही कि वो का लगता है इनका वो कजन। अब हमको क्या पता कजन मतलब यार होता है। प्रिया, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या ये सच है? रोहन, क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है? तो किट्टी क्या झूठ बोल रही है? हाँ, ये झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब। हमारे घर के बारे में इससे ज्यादा और कोई नहीं जानता। और घर पे यही रहती थी हमारे पापा जी। वो तो बुजुर्ग हैं और ना ही उन्हें अच्छे से दिखाई देता है, ना ही सुनाई देता है। हाँ, इसका एक यार है जनार्दन, उसको बुलाओ। इन दोनों ने मिलकर चोरी की होगी। साहिब, हम सच बोल रहे हैं, इनका यार घर पर आता था। इतना झूठ बोल रही हैं, हमको जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रही हैं। केस बड़ा टेढ़ा है। नए नए नाम बाहर आ रहे हैं, सभी ने अपने साथ यार शामिल किया हुआ है। बुलाओ उसको। कौन है वो? दे दनादन। सर, दे दनादन नहीं, जनार्दन। जो भी है, इसके घर वाले को भी बुलाओ, देखते हैं क्या पता चलता है। हम
हमको छोड़ दो साहेब। कहाँ लेकर जा रही है? हमको छोड़ दे, हमको छोड़ दे, हम कुछ नहीं किए हैं, हमका मत मार। तो हमार पीठ पीछे तुम ये सब काम करती रही? अरे शर्म नहीं आता तुमको का? और तू साले हरामखोर, दोस्ती के नाम पर तू कलंक है, कलंक। आज पता लगा मुझे कि तुम दोनों कौन सा सांप पकड़ रहे थे, इसलिए तो काम पर नहीं जाता था ना, और बातें करता था मजदूर यूनियन का प्रधान बनने की। इंस्पेक्टर साहब, इस हरामखोर को फांसी की सजा देना और इसकी लाश को भी 3-4 बार फांसी देना। अबे ओए मजनू की औलाद, चोरी क्यों की? बता चोरी क्यों की? नहीं तो मार मार के तेरा पिछवाड़ा सुझा दूंगी। मैडम, हमारा किट्टी के साथ चक्कर जरूर है, लेकिन हम कह रहे हैं पर हम चोरी नहीं किए हैं। हम माँ कसम खा के बोलते हैं हम चोरी नहीं किए हैं। इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, हम बेकसूर हैं। सर ये झूठ बोल रहा है, गहने इन दोनों ने ही चुराए हैं। पक्का कहीं छुपा के रखे होंगे, शक्ल से चोर लग रहा है। डंडे पड़ेंगे ना, सब सच सामने आ जाएगा। मैडम, हम गरीब आदमी हैं, अगर हम चोरी किए होते यहाँ रुकते, कब के भाग गए होते। अगर आपको यकीन नहीं है ना तो चलिए हमारे घर और तलाशी ले लीजिए। अगर आपको एक भी चीज मिल जाए ना तो जो सजा कहोगे हम भुगतने के लिए तैयार हैं। सजा तो तुझे मैं दूंगा साले। ये मेरा पुलिस स्टेशन है, ये लड़ाई झगड़ा करना है अपने घर जाके करो, छोड़ उसको। रोहन जी, आपको किसी पर शक है? कोई आदमी, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त जो आपके घर पे आता जाता हो? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं है जो ऐसा कर सके। ठीक है रोहन जी, अगर मुझे कुछ पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी आप जा सकते हो। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओए, तुझे अलग से बोलना पड़ेगा, चल निकल। तुम्हें क्या लगता है चोर कौन हो सकता है? सर ये बताना तो बड़ा मुश्किल है, केस बहुत अतरंगी है, कोई मान ही नहीं रहा। हाँ, मान तो कोई भी नहीं रहा। किट्टी ने इतनी मार खाई पर मुंह तक नहीं खोला, ना ही उसके बॉयफ्रेंड ने। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रिया ने चोरी की हो और वो हमसे झूठ बोल रही हो। अगर प्रिया ने चोरी की होती तो वो घर क्यों रुकती, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती। सर किट्टी और उसका बॉयफ्रेंड और उसका हस्बैंड, चोरी इन्होंने भी तो की हो सकती है। और आपको भी पता है इन जैसे लोग गरीब और लालची पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है सर किट्टी, जनार्दन और ये सब शामिल हो। पर माना तो जनार्दन भी नहीं, अपने कांड तो आसानी से मान गया पर चोरी के लिए नहीं माना। वैसे भी ये लोग अगर चोरी वगैरह करते हैं तो चुपचाप ट्रेन पकड़कर निकल जाते हैं। तो सर चोरी किसने की होगी? कोई बात नहीं, जल्दी पता चल जाएगा। मुझे इनकी कॉल डिटेल्स चाहिए। ओके सर। फिर देखते हैं कौन पकड़ा जाता है। सर सबकी कॉल डिटेल्स।
गुड। यस सर। बस लगे रहो। जी सर। नजर रखो, अभी फिल्म का क्लाइमैक्स बाकी है। जी सर। एक सिगरेट देना। कौन सी बेटा? एक गूगल फ्लैग देना छोटी। हेलो। हेलो। फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम मेरा? पागल हो? तुम्हें बोला था ना मुझे फोन मत करना। अगर पुलिस को पता चल गया तो हम दोनों फंस जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे पागल वगैरह समझ रखा है क्या? क्यों, क्या हुआ? हाँ, दो। अरे जो तुमने गहने दिए हैं सारे नकली हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं भला तुम्हें नकली गहने क्यों दूंगी? मेरा दिमाग क्यों खराब होगा? एक तो मैं बारिश भीग रहा हूँ, तुम्हारा काम कर रहा हूँ, और ऊपर से नकली गहने तुम दे रही हो। अगर मैं कहीं फंस गया तो? देखो मनीष, मैंने सारे गहने अपने हाथों से तुम्हें दिए थे। अगर मेरे साथ कोई गड़बड़ी की तो मैं सब अरे कुछ भाई, मैं पुलिस को तुमसे बता दूंगी। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये गहने सच में नकली हैं। अरे मेरा तुम सच में यकीन करो, गहने नकली हैं भाई। हाँ मनीष जी, हैव अ नाइस डे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। ऐसा क्या चाहिए था तुम्हें? आजादी चाहिए थी मुझे, तुमसे, जॉब से, तुम्हारे घर से। बोर हो चुकी थी मैं। अगर आजादी चाहिए थी तो डिवोर्स ले लेती। ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? रोहन जी, आपकी बीवी ने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था, पर कोई कितना भी चालाक क्यों ना हो, आखिर पकड़ा ही जाता है। इन दोनों ने सोचा कि पुलिस को तो कुछ पता चलेगा नहीं, तो क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। तो उन्होंने बढ़िया प्लान बनाया, यहाँ तक कि ये लोग गहने बेचकर भागने वाले थे, पर इन्हें इनकी आशिकी भारी पड़ गई। जो फोन बंद करके मजनू साहब बैठे थे, अचानक ऑन हुआ और हमने ट्रेस कर लिया, और ये भाई साहब पकड़े गए। कांड किया इन दोनों ने, फंसा गए बेचारी किट्टी को। देख वो, हम बोले थे ना वही करी ऐसा, पर नहीं, तुमको काहे विश्वास होगा? हम पर धर लिया हमको हर टाइम। कितना बोले कि हमको नहीं धरो। क्यों उसको काहे नहीं धरी? क्योंकि हम मॉडर्न दिखते हैं। हम नहीं दिखते हैं, हम भी मॉडर्न है, हम दिल से मॉडर्न है। किट्टी चुप कर जा, माफ कर दे हमें। तुझे तो पता है कानून के काम। का कानून का काम के हमको धर लेगी हर जगह पे। कितना मारी तुम हमको। अरे तनिक चल ना, तुझे घर पे छोड़ दें। अरे तुम बिहार से हो? और का? कहाँ? हम दरभंगा से हैं। तुमको पता है हमारा ससुर वहीं पे रहता है, और 10 घर पकड़े हैं, हमको रोज फोन करते रहता है। हम कितनी बारी कहे कि हमको नहीं फोन किया करो। अरे हम तो बौखला ही जाते हैं। अरे हम उसको बोले कि नट फोन किया कर, पर उसको समझ ही कहाँ आता है, बोलता ही रहता है। हेलो मैडम, कितना टाइम? हाँ भाई, तुम लोग कहाँ चले बताओ। ओ मैडम, हम ई शहर छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? तुम लोग तो बेकसूर साबित हो गए थे। मैम, हम लोगों पर कौन यकीन करेगा? लोगों ने घर पर काम देने से मना कर दिया है। उनको तो अभी भी लगता है कि हम चोर है, कोई काम नहीं दे रहा मैडम। बस जी, इसलिए जा रहे हैं। ये बात भी सच है। तुम लोग कहीं अच्छी जगह चले जाओ। वैसे भी लोगों का क्या है, लोगों को तो विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल है। चलो अच्छी जगह जाओगे, काम भी अच्छा मिलेगा। बाकी सुना तो होगा ना, जिसका जितना दाना पानी है वो उतना ही खा के जाएगा। ठीक है, ख्याल रखना अपना। चलते हैं हम भी। ठीक है मैडम। चलो भैया।
चौंक गई का? ये कैसे हो गया? हम अमीर कैसे बन गए जब गहना ही नहीं चुराए थे? आओ आपको बताते हैं। मनीष, हम कब तक ऐसे मिलते रहेंगे? एक काम करते हैं, मेरे पास जो गहने पड़े हैं ना, हम ना वो बेचकर दोनों शादी कर लेते हैं, कहीं सेटल हो जाते हैं। गुड आइडिया। सही है ना? इल्जाम तुम्हारी काम वाली पर लगा देंगे। हाँ, ये सही आइडिया दिया तुमने। कब बेचे? कल। सुनिए, वो प्रिया मैडम है ना, कजन से बतिया रही थी अपने। कजन? अरे वो कजन मतलब यार, अरे वो बतिया रही थी कि वो गहना चुरा के हम पर इल्जाम डाल देंगी। हम सोच रहे हैं कि पुलिस में बता दें। अरे नहीं, ऐसा कुछ मत करना। क्यों ना हम उनके असली गहनों की जगह नकली गहने रख दें। हाँ, हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। और मुझे अच्छा थोड़ी लगता है तुम लोगों के घर में काम करो। जी सही कह रहे हैं, पर वो गहना। अरे धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। पहले हमें नकली गहने लाने होंगे। अरे ये नकली गहने आएंगे कहाँ से? अरे वो हम कर लेंगे, आप टेंशन मत लो। ताजमहल का बाद में देखेंगे। वो का है ना, हमारी जो मौसी है ना, उसकी बेटी का ब्याह है गाँव में, तो हमको ना डिट्टन वैसा ही गहना चाहिए जैसा वो पहनेगी। हम तुमको फोटो भेज देंगे, तुम ले आओगे। असली नहीं, वो नकली। अरे हम कहीं से भी ढूंढ के ले आएंगे। ले आओ ना। आप समझ रही हो ना हम क्या कहना चाहते हैं? पूछ रही हो? पूछ रहे हैं हम। तो पूछिए ना फिर। अच्छा ठीक है, मैं मार्केट के लिए निकल रही हूँ, पापा जी को चाय बना के दे देना, ठीक है? मैं आधे घंटे में आ रही हूँ। ठीक है मैडम। हेलो, हाँ वो प्रिया मैडम निकल गई हैं, आप लग जाइए काम पे। अरे आप गए नहीं अभी तक? ऐसे का टुकुर टुकुर देख रहे हैं? जाइए, अब मिलते हैं जल्दी अगली कहानी में। मुश्किल कर दे ये जीना, चैन लाखों का छीना, उफ ये कातिल नक्श मलिका हसीना, भोली सी सूरत पर मिट जाए शायद मौसीकी भी भूल बैठे हैं गाय, आजमाना ज़र्फ अब इन दिलों की भूले बैठे सब है बनने को काहर दाओ है फीका, जोर न चलता किसी का, कत्ल नजरों से करना तूने कहाँ से सीखा, मुश्किल कर दे ये जीना, चैन लाखों का छीना, उफ ये कातिल नक्श मलिका हसीना। हाँ जी देवी दयाल है काम में मस्त, 500 दिहाड़ी जबरदस्त, किट्टी करे झाड़ू और बर्तन और दनादन लगा है जनार्दन। मेम साहब ने अपना कजन बुलाया है, रोहन बेचारा बैठा बेखबर, गहने हैं नकली पर लूटी तिजोरी, इस राज की जाने है किसको खबर, इस राज की जाने है किसको खबर।